दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ब्स। ठीक है ना। मतलब फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट कौन सा होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे डिटेल में भी बात करेंगे, मगर अभी थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न, मतलब फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो फीमेल का काम करता है, वो कौन होता है? वो होता है गाइनोशियम। ठीक है ना। तो गाइनोशियम को दूसरे वर्ड में कहा जाता है, इन ब्रैकेट में साइड में लिखा हुआ है, पिस्टिल कहा जाता है। तो गाइनोशियम को आपको पता चला, गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्स है। तो आप देखेंगे गाइनोशियम को दूसरे वर्ड में कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है। मगर बात करते हैं आगे। एक्चुअली आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है ये कार्पेल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्पेल। ऐसा समझ लो बहुत सारे कार्पेल मिलाकर गाइनोशियम बनता है। क्या बनता है? बहुत सारे कार्पेल मिलाकर गाइनोशियम बनता है या पिस्टिल बनेगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल मेंबर को, एक सिंगल मेंबर को कहा जाएगा कार्पिल। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे कार्पिल मिलाकर मैंने रिप्रेजेंट किया है, गाइनोशियम कहा जाएगा। मगर एक इंडिविजुअल मेंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? कार्पेल कहा जाएगा। जो कार्पेल की डायग्राम यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है ना। मगर आप देखेंगे कि कार्पेल को दूसरे वर्ड में कहा जाता है मेगास्पोरोफिल। क्या कहा जाता है कार्पेल को दूसरे वर्ड में? मेगास्पोरोफिल। ठीक है ना। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है। तो ये कार्पेल की है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है इसको मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा है एपोकार्पस किसको कहा जाएगा, सिनकार्पस किसको कहा जाएगा। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी लिखे हुए। तो एपोकार्पस के बारे में बाद में हम बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कार्पेल की डायग्राम किस तरीके से दिखाई देती है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक टॉप वाला पार्ट जो होता है ये आप देख सकते हैं, उसको कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है। और बीच वाला आप देख सकते हैं एक लंबी ट्यूब दिखाई दे रही है, उसको कहा जाता है स्टाइल। ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे जो सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको कहा जाता है कार्पेल। ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। ये सॉरी ओवरी, ओवरी कहा जाता है, क्योंकि कार्पेल के बारे में बात करें तो कार्पेल के तीन पार्ट दिखाई देते हैं। स्टिग्मा टॉप वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट स्टाइल है, नीचे वाला पार्ट जो सोलन है उसको कहा जाता है ओवरी। ठीक है ना। ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए कि एक्चुअली इसके तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है ना। ये आप देखेंगे स्टाइल जो होती है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है। स्टाइल क्या करती है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है ना। स्टिग्मा का काम जो होता है थोड़ा सा, एक्चुअली ये याद रखो, चिपचिपा होता है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है स्टिग्मा। और नीचे वाला जो सोलन पार्ट होता है वो कौन होता है? ओवरी। ठीक है ना। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। मगर यहाँ पर जाते हैं एपोकार्पस किसको कहा जाता है और सिनकार्पस किसको किसको कहा जाता है। मतलब कार्पेल से एक्चुअली बात करेंगे, जैसे यहाँ पर सिंगल कार्पेल है, यहाँ पर दूसरा भी अगर हम कार्पेल निकाल लेते, दूसरा तीसरा, ठीक है ना। अगर कार्पेल फ्री हो, क्या हो? जैसा कार्पेल से एक कार्पेल है, ये दूसरा कार्पेल, ठीक है ना। उसके बाद हम निकाल लेते ये तीसरा कार्पेल। ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो तीन कार्पेल दिखाई दे रहे मगर एक दूसरे से फ्री है। क्या एक्चुअली जब कार्पेल की जब बात करते हैं तो वो अगर फ्री होता है एक दूसरे से तो इसको कहा जाता है एपोकार्पस। ठीक है ना। तीन कार्पेल दिखाई दे रहे हैं मगर वो कार्पेल एक दूसरे से फ्री है, इसलिए इसको कहा जाता है एपोकार्पस। ये पहला टर्म समझ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं माइसीलिया में जो आप देखेंगे उसके अंदर ये दिखाई देता है। तो एपोकार्पस की बात जब हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसके जो कार्पेल्स होता है वो कार्पेल्स कैसे दिखाई देते हैं? एक दूसरे से फ्री दिखाई देते हैं। ये किसके अंदर कंडीशन दिखाई देती है? माइसीलिया के अंदर। ठीक है ना। और दूसरी बात सिनकार्पस आप समझ चुके होंगे या फिर आपको पता होगा इसके बारे में कि कार्पेल्स क्या होते हैं। जैसा आप देखेंगे दूसरा कार्पेल्स, तीसरा कार्पेल्स, ऐसे कार्पेल्स इससे एक ही से वो फ्यूज होते हैं, एक ही से फ्यूज होते हैं। बहुत सारे कार्पेल्स है मगर वो आप देखेंगे एक दूसरे से फ्यूज है, इसलिए इसको कहा जाता है सिनकार्पस। ये किसके अंदर दिखाई देती है? ये कंडीशन एक्चुअली जो ब्रिंजल का फ्लावर होता है उसके अंदर ये कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है ना। ये आप भी समझ चुके होंगे। ओके, बाद में बात करते हैं इसके आगे।
आप देखेंगे, आप यहाँ पर जो दो टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है, यूनी ओवुलेट और मल्टी ओवुलेट। यूनी ओवुलेट किसको कहा जाएगा कि ये कार्पेल की डायग्राम है, कार्पेल के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते, ठीक है ना। अगर कार्पेल के अंदर देखो, आप देखेंगे ये जो है ओवरी है, आपको पता ही है कार्पेल का जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ओवरी है, नीचे वाला पार्ट ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स होता है। क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। अगर ओवरी के अंदर एक अगर ओव्यूल्स हो, सिंगल ओव्यूल्स हो, तो उसको कहा जाएगा यूनी ओवुलेट। क्या कहा जाएगा, यूनी ओवुलेट। और हम बात करते हैं अगर बहुत सारे इसके अंदर क्या हो, ओव्यूल्स हो, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो, तो उसको कहा जाएगा, आप देख सकते हो, मल्टी ओवुलेट। बहुत सारे अगर इसके अंदर ओव्यूल पाए जाए तो उसको कहा जाएगा मल्टी ओवुलेट, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा कि ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां तक के समझ चुके होंगे। इसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स का। ओके, तो आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा अनदर टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में आपको पता ही है, ओव्यूल्स कहाँ होता है, अभी हमने डायग्राम देखे हैं। यहाँ पर ओव्यूल्स पाया जाता है। ओव्यूल्स कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे दो ओव्यूल्स निकाले हुए, तो एक ओव्यूल्स के बारे में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या, आप देखेंगे ओव्यूल्स की डायग्राम इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि एक होती है स्टॉक, ये जो दिखाई दे रहा है स्टॉक को कहा जाता है फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कि फ्यूनिकल जो अटैच है वो आप देखें कहां से अटैच है। यहाँ पर एक बात होती है, जहां पर ये ओव्यूल जिस पोर्शन से अटैच होता है उसको कहा जाता है प्लासेंटा। क्या कहा जाता है, प्लासेंटा। तो आप समझ चुके होंगे, मतलब स्टॉक जो होता है उसको कहा जाता है फ्यूनिकल, और स्टॉक जहां से अटैच होता है उसको कहा जाता है प्लासेंटा। जैसे ये ओव्यूल से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से अटैच है, जहां से अटैच होता है उसको कहा जाता है प्लासेंटा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से ये जो ओव्यूल्स होता है दो चीजों पर डिपेंड करता हो, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है स्टॉक और दूसरी पूरी बॉडी होती है, ये पूरी उसकी बॉडी है, और एक होता है स्टॉक, ठीक है ना। मतलब ओव्यूल्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक आप देख सकते हैं स्टॉक और दूसरा बॉडी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो बात करते हैं आगे क्या फ्यूनिकल और ये पूरी बॉडी अटैच होती है, जो अटैचिंग पॉइंट है उसको कहा जाता है हिलम। अटैचिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, मतलब बॉडी और आप देखेंगे स्टॉक, ये स्टॉक जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है, पूरी बॉडी है, एक दूसरे से अटैच होती है, वो अटैचिंग पॉइंट होता है हिलम। ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आप समझ चुके हैं हिलम जो है आप देखेंगे अटैचिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, तो हिलम क्या है, अटैचिंग पॉइंट है, मतलब बॉडी और आप देख सकते हैं स्टॉक जिससे जुड़ा होता है, जो पॉइंट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं हिलम होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में। तो आप देख सकते हो ये जो पहला थोड़ा सा हम नाम के बारे में समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर बात कर रहे किसका, ओव्यूल्स का, मगर एनाट्रोपस ओव्यूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओव्यूल्स पूरा इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर खड़ा होता तो इस तरीके से दिखाई देता था। तो आप देखेंगे जो टॉप वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो आप देखेंगे ये होता है एक्चुअली, मगर ये मुड़ने के कारण आप देखेंगे नीचे दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो टॉप वाला पार्ट होता है जहां पर छेद दिखाई देता है उसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। अब जो आप देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट होना चाहिए था, जैसे ये नीचे वाला पार्ट होना चाहिए तो ये ऊपर दिखाई देता है, इसको कहा जाता है चलासा। क्या कहा जाता है, चलासा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे जहां पर पोर है, जहां पर छेद दिखाई देता है, वो आप देख सकते हो वो कौन सा पार्ट होता है, माइक्रोपाइल। और जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है चलासा, ठीक है। ओके, फिर बाद में बात करते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये जो वेव्स की दो कवरिंग होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटर कवरिंग, ये जो आउटर साइड की कवरिंग है इसको कहा जाता है आउटर इंटेगुमेंट। देखो आप क्या क्या समझ चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
आप समझ चुके हिलम के बारे में, फ्यूनिकल के बारे में, प्लासेंटा के बारे में, ठीक है ना। दूसरी बात आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया किसके बारे में, माइक्रोपाइल के बारे में और चलासा के बारे में, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो ओव्यूल्स है इसको दो कवरिंग होती है। तो आउटर जो बाहर की कवरिंग होती है उसको कहा जाता है आउटर इंटेगुमेंट। क्या कहा जाता है? आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है ना। और दूसरी बात जो अंदर के साइड होता है उसको कहा जाता है, अंदर के साइड जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है इनर इंटेगुमेंट। मगर आप देखेंगे माइक्रोपाइल साइड में कोई कवरिंग नहीं होती, ना आउटर इंटेगुमेंट होता है ना इनर इंटेगुमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख सकते हो, ओके। बाद में बात करते हैं आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट के अंदर जो प्रोटेक्ट होता है उसको कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस आपको पता होगा कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस के अंदर जो होता है, अब हम बात करते हैं वो कौन होता है? एम्ब्रियोसैक। क्या होगा? एम्ब्रियोस। न्यूसेलस के अंदर जो पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं, आप देख सकते हो ये जो न्यूसेलस होता है तो एम्ब्रियोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है किसको? आप देखेंगे न्यूसेलस एम्ब्रियोसाइट को। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं अंदर का एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट किस तरीके से दिखाई देता है? तो आप देखेंगे अंदर जो दिखाई दे रहे हैं एम्ब्रियोसाइट के 7 सेल दिखाई दे रहे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और एक बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो 3 ऊपर वाले होते हैं उसको कहा जाता है एंटीपोडल सेल, ठीक है ना। आप देख सकते हो 3 ऊपर वाले जो होते हैं उसको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। जो बीच वाला आप देखेंगे होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके। और आप देखेंगे जो नीचे वाले दो साइड वाले दो होते हैं उसको कहा जाता है साइनर्जीड्स। क्या कहा जाता है? साइनर्जीड। और जो एक होता है जो सेंटर पे दिखाई देता है, बीच में होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको कहा जाता है एक, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप देखेंगे ओव्यूल्स का, मगर ये ओव्यूल्स कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल इसलिए कहा गया क्योंकि इन्वर्टेड है, इस तरीके से पलटा हुआ है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का, मतलब जिसको बोलेंगे 180 डिग्री जो होता है डिग्रीज, ये पूरा का पूरा पलटा हुआ है 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब आप देखेंगे तब आप देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहा जाता है। वैसे तो ओव्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स होती है, मगर स्टेट बोर्ड के अंदर 12 के अंदर आप देख सकते हो ये बात रिप्रेजेंट की हुई है। वैसा नीट के अंदर भी आई हुई है, ठीक है ना। तो आप ये नीट के अंदर भी पढ़ सकते हो, स्टेट बोर्ड के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने जो इससे बात का जो टॉपिक है वो एक्चुअली पहले ही मैंने रिलीज कर दिया हूं, मैंने पहले ही एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, वो आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट करके डाला हुआ है। इसके बाद का जो लेक्चर है, इसके बाद का कि किस तरीके से ये जो है ओव्यूल्स फॉर्मेशन होता है, इसके बाद लेक्चर आप देख सकते हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो आप वो यूट्यूब चैनल पे आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। ये भी लेक्चर अच्छी तरीके से देखो। अगर इसके अंदर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछो, मुझसे डिस्कस करो, कमेंट करो, ठीक है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा अगर जो देख रहा है उसको शेयर भी करो, फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है, और लाइक करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे दूसरा लेक्चर, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, मगर वो आने वाले लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से इसको सारी चीजों को देखो, आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ओके।